तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिटेड पे, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड हर डे कुछ ना कुछ नई कंसेप्ट सिखाई जाती है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन का हॉट्स क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। और हॉट्स क्वेश्चन का एक लेक्चर आज से पहले वाला अपलोड हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि आप उसे देख लिए होंगे, क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन भाई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आज का जो क्लास है हॉट्स का हॉट्स क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चंस कल हमने कराया था उससे थोड़ा अप लेवल का आज के क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस करने बहुत ही क्या भाई मेरे जरूरी है। हाँ तो हो जाइए तैयार कॉपी और पेन लेकर। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओ माय गॉड, व्हाट क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस। और आज हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, नंबर वाले कम, और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आज क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो चलिए, सॉल्यूशन को बारीकी के साथ देखना है, अच्छे से देखना है और समझ समझ के बनाना है ना। तो चलिए, आज 40 से अपना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि 40 से पहले का जो भी क्वेश्चंस है वो हमने डील कर चुके हैं। ओके, तो भाई स्टार्ट किया जाए, पक्का शुभारंभ करें। चलिए करते हैं। अभी भगवान का नाम ले लीजिए, हम भी ले लेते हैं। देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले गिवन डाटा को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन डाटा को, गिवन डाटा को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है भाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है भाई, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब लोग हाँ जी से, अब दो इक्वेशन है, दोनों को मुझे सॉल्व करने हैं। मैं कौन सा ऐसा टेक्निक लगाऊं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 और ये 2 मान लो। आधा क्वेश्चन सॉल्व वही हो जाते हैं जहां से बच्चा सही दिशा में सोचना स्टार्ट कर देता है। अब आप इस बात को देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुम पढ़ो और सोचो, भाई यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, बट यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे बी वाई है। क्या इस इक्वेशन में वो कौन सा ऐसा हम दिमाग लगाए, उल्टा पुल्टा दिमाग लगाए कि इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचोगे, सर यहाँ पे बी वाई है माइनस में और यहाँ पे है वाई प्लस में, क्या इस इक्वेशन को हम बी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बी वाई आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। तो कैसे सॉल्व होगा? तो लिखिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई बी। इक्वेशन 1 को हम बी से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे प्लस का बी वाई आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का बी वाई है, और वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे? इलिमिनेट हो जाएगा। जब इलिमिनेट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बोलेगा हाँ जी सर। अब बताओ, इस इक्वेशन के मेरे को ना बी से मल्टीप्लाई करने हैं, तो बताओ एलएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आरएचएस को छोड़ देंगे? आप बोलोगे ना जी सर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब नहीं छोड़ेंगे भाई मेरे, तो तुम यहाँ देखो, जब नहीं छोड़ेंगे, जब नहीं छोड़ेंगे तो बी से मल्टीप्लाई करने हैं। तो बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आएगा बी एक्स। वाई में बी से मल्टीप्लाई करोगे तो सर आएगा बी वाई इज इक्वल टू, बी में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ए बी, और सर बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे सर बी स्क्वायर। अब लोग हाँ जी सर। जब तुझे इतना समझ में आ गया तो इक्वेशन 1 क्या है? बोलो सर इक्वेशन है ए एक्स
माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम भी सोच लिया होगा सर ये दोनों टर्म कट गया। आप लोग हाँ जी सर, जब कट गया तो क्या करेंगे, इसे इसे सॉल्व करेंगे तो ऐड करो, तो बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस करना है तो बीच में प्लस का साइन दो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब लोग क्या बात है, अब आगे देखो भाई मेरे, दोनों में से कॉमन क्या है, आप लोग सर दोनों में से कॉमन है एक्स, कितना बचा सर बी प्लस ए, इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। आप लोग वाह, अब तुम एक बात बताओ सर दोनों में से क्या कट गया, अब लोग सर दोनों में से बी स्क्वायर कट गया। बताओ एक्स बी प्लस ए को हम ए प्लस बी अरेंज करके लिख देते हैं, तो बताओ ए बी प्लस ए स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत, आप बोलोगे न सर। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन है ए, तो बच गया सर बी प्लस ए, और यहाँ पे है एक्स, और यहाँ पे है सर ए प्लस बी। मेरे को x का वैल्यू चाहिए, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। सर x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। सर क्या ये दोनों कटेंगे, हाँ जी सर कटेंगे, तो x इज इक्वल टू ए। तुम बोलोगे ओ माय गॉड इतना आसान, हाँ जी इतना आसान सॉल्यूशन, देखो कितना मजा आ गया। जब x का वैल्यू आ गया तो तुम बताओ हम y के वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस इक्वेशन से निकाल दे सर, इजी कौन सा इक्वेशन है, तो वन, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और x का वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर, तो a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप लोग बिल्कुल, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, कैंसिल, तो y इज इक्वल टू b, और लिखिए आप हेंस, हेंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितना मजेदार क्वेश्चन, कितना इजीली सॉल्व हो गया। आप लोग हाँ जी सर, तो चलिए देर किस बात की, नोट कीजिए, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 41। पहले 41 के देखो, 41 क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इक्वेशन वन क्या है, आप बोलोगे सर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू टू, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है सर, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब लोग सर क्या करें, दो इक्वेशन दे चुके हैं। अब सबसे पहले बात देखो, क्या इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, अब बोलोगे हाँ जी सर एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तुम बोलोगे सर एलसीएम आएगा ए और बी, ए से ए मैच किया क्या बच गया सर बी, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस बी से बी मैच किया कितना है ए वाई इज इक्वल टू सर टू। अब बोलोगे बिल्कुल, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू टू ए बी। अब लोग हाँ जी सर, अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे ए वाई है और यहाँ पे बी वाई है, और ये हम चाह रहे हैं कि बी वाले टर्म को एलिमिनेट करें, तो जब तक यहाँ पे बी नहीं आएगा तब तक ये एलिमिनेट नहीं होगा, और जब तक यहाँ पे ए नहीं आएगा तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें सर, इसको देना है बी, इसको देना है ए, तो इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए बी से, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए ए से, दोनों इक्वेशन का काम हो जाएगा, हो कि नहीं। आप इसे वन माने हो, आप इसे टू माने हो, तो लिखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई क्या बी एंड टू बाई क्या ए। अब लोग यहाँ जैसे इक्वेशन वन को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन टू को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, बी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बी इंटू बी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए बी वाई इज इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर। बोलोगे ये सर, इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू, यदि मैं इसे ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ भाई, कौन इक्वेशन कटेगा? आप बोलोगे सर ये दोनों सेम है, कट जाएगा। तो इसे क्या करे, ऐड कर दो। तो ए सॉरी पहले बी स्क्वायर है, तो लिखिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे को ना इसे सॉल्व करना है, मेरे को इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका देखो, दोनों में से क्या कॉमन? सर एक्स कॉमन, तो बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लोग हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2ab स्क्वायर प्लस ए में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। अब लोग हाँ जी सर। तो आगे देखो भाई मेरे, 2ab स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, 2ab स्क्वायर ये और ये सेम कास्ट का है, तो आएगा सर ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब। आगे देखिए दोनों में से कॉमन क्या है? अब लोग सर दोनों में से कॉमन है ए, तो क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लोग ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात कही आपने। जब इतनी अच्छी बात कही हमने, तो आगे देखो एक्स इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, मल्टीप्लाई में है से डिवाइड में, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ छोटू दोनों कट जाएगा। अब बोलोगे हाँ जी सर। तो एक्स इज इक्वल टू ये क्या? तो सर ए। अब किसका वैल्यू चाहिए? आप बोलोगे सर y का चाहिए। तो y का वैल्यू कहाँ से सॉल्व करना आसान होगा? तो सर इक्वेशन 2 से सॉल्व कर दीजिए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है? तो सर ए एक्स माइनस का बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताइए, एक्स का क्या वैल्यू? सर ए की जगह पे एक्स पुट करेंगे तो सर एक्स इंटू एक्स माइनस का बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक्स में एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स के जगह पे ए पुट करेंगे तो सर ए इंटू ए होगा ना, ए इंटू ए। सर ए स्क्वायर माइनस का बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो सर अपने को बी वाई का वैल्यू चाहिए, तो सर ए स्क्वायर प्लस में रखिए, इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई। चाणक्य नीति कि माइनस वाला को उधर प्लस में भेज दो, क्या है को साइन चेंज करना बे। आप लोग हाँ जी सर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब बोले वाह, कितना गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई। अपने को बी वाई का वैल्यू नहीं चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। तो बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू वाई, बी से बी कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू सर वाई। हेंस एक्स का वैल्यू क्या आया? ए, और वाई का वैल्यू बी। तो आप लिखिए हेंस, हेंस एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। कितना मस्त क्वेश्चन है भाई मेरे, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आ गया। तो और आपको मैं बता दूं बहुत खुशी के साथ कि क्वेश्चंस 2005 में सीबीएसई बोर्ड वालों ने पूछे थे, इसीलिए हमने इसे कराना क्या समझा, अच्छा समझा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब लोग हाँ जी सर, एकदम सॉल्यूशन देखो कितना मजे के साथ लिखा हुआ है। तो हाँ तो भाई उम्मीद करेंगे आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, है ना। अब इससे भी हॉट क्वेश्चन आएगा, पहले लिख लीजिए।
जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए फिर 2 क्वेश्चन एकदम हॉट क्वेश्चन 42 और 43 मज़ा आ जाएगा। इसे भी सॉल्व करके मज़ा आ जाएगा, एकदम मस्त मज़ा आने वाला है। तो सर 42 क्वेश्चंस को पढ़िए आप ध्यान से। तो 42 क्या है? तो आप बोलोगे सर Px प्लस Qy इज इक्वल टू P माइनस Q और Qx माइनस Py इज इक्वल टू P प्लस Q। आप लोग हाँ जी सर। अब सोचो y वाले टर्म को हम एलिमिनेट करना पसंद करेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक प्लस और दूसरा माइनस। तो क्या करें सर, यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है। एलिमिनेट तभी होगा जब दोनों को सेम आएगा। अब बोले हाँ जी सर, क्या यहाँ पे P लाने के लिए P से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे Q लाने के लिए Q से मल्टीप्लाई कर दूं, तब तो माइनस हो सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल। जब बिल्कुल आप समझ गए तो इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसे करने हैं? सर P लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है P से और इसे मल्टीप्लाई करना है Q से। तो लिखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई व्हाट? P एंड 2 बाई क्या? Q। जब 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म में करेंगे, तो P में P से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर P स्क्वायर एक्स प्लस P क्यू वाई इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस P क्यू। बोलो वाह। Q में मल्टीप्लाई करो सर इस टर्म को, तो सर Q स्क्वायर एक्स माइनस P क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ध्यान दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों सेम है, कैंसिल। अब बोलोगे हाँ जी सर, दोनों को जोड़ो तो ऐड करेंगे पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू और ऐड करना है तो बीच में ऐड का सिंबल पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब बोलोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर नहीं समझना है, दोनों में सर क्या कॉमन? एक्स कॉमन, तो किया गया सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू और प्लस का क्यू स्क्वायर। क्या सर ये दोनों कट गए? आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किसमें सर? डिवीजन में। सर दोनों कट गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एक्स इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर कितना आसान है ये सब। हाँ भाई इतना ही आसान है जितना आसान हम बनाते हैं। अब एक्स का वैल्यू आ गया, क्या वाई का नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। तो लिखिए किसमें पुट करें, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किसी में डाल दो 1। इक्वेशन 1 क्या है भाई मेरे? तो इक्वेशन है सर पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस का क्यू। अपने को अब y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू आया 1, तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस का q, तो क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस का q प्लस इधर माइनस का p, कैंसिल, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस का q, तो y इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन q, q से q कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस का 1। आप बोलोगे मजा आ गया, मजा आ गया, सॉल्यूशन देख के मजा आ गया, इसलिए बोले थे हॉट क्वेश्चन। और हॉट क्वेश्चन है तो हाँ जी है। तो लिखिए हेंस, हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 1। आप बोलोगे क्या बात है, दिल खुश कर दिया सर आपने, अपना दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ जी सर, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा जब ऐसे सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा, है ना? तो चलिए अब बात करेंगे 43
बवाल एंड भन्नाट क्वेश्चन। हम लोग जैसे बवाल तो ठीक है, भन्नाट क्या होता है, उसी को भन्नाट बोलते हैं, है ना। तो सोचिए, सोचिए, मेरे पास स्पेस की कमी है, तो इसे उठाकर मैं यहाँ डाल देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पेस की कमी है मेरे पास। तो अब आप समझ गए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू कौन सा है ना। ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। सर कैसे सॉल्व करें, पहले तो सर इसका एलसीएम लेकर देख लेते हैं। हमने ले लो यार। जब एलसीएम लेंगे भाई मेरे, तो एलसीएम कितना आएगा, अब बोले सर एलसीएम आएगा ए बी। ए से ए मैच किया, बी बच गया कितना सर बी एक्स। बी से बी मैच कर गया क्या, ए वाई इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या के साथ, जीरो है तो जीरो, मतलब सर बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो। अब बोलो क्या बात है, तो हम लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। आप बोलोगे सर क्यों नहीं, लिख दीजिए। तो x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी। एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी, और x का वैल्यू आप वहां पुट कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी इन इक्वेशन टू। तो a और x का वैल्यू कितना है सर, a है ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ये भी सही है, चलने दीजिए। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग हाँ जी। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, आप लोग सर दोनों में कॉमन है वाई, वाई को कॉमन निकाल दीजिए तो कितना बचा सर, यहाँ बचा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग सर ये भी बात सही है। अब क्या करें, अरे करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है। अब देखो वाई एलसीएम कितना सर, एलसीएम बी, तो यहाँ बचा सर ए स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं है तो सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग हाँ जी सर। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई मेरे, तो y इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, और नीचे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ इससे ये कैंसिल, आप लोग यस सर, तो y इज इक्वल टू बी। अब लोग वाह, यहाँ तो कुछ एलिमिनेट ही नहीं किए, फिर भी आंसर ऐसे ही होता है मैथमेटिक्स में। आप एलिमिनेट करके बनाओ फिर भी बनेगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या है, ए वाई अपॉन बी। तो x इज इक्वल टू ए, वाई का वैल्यू b, नीचे भी b से भी कैंसिल, x इज इक्वल टू a। तो आप लिखो हेंस, क्या लिखो, हेंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। मजा आ गया सर, दिल गार्डन गार्डन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। आई लव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि आपको मैंने पूरा शिद्दत के साथ इस चैप्टर को पढ़ाया, और इसी दिन के लिए हम पढ़ा रहे थे जिसका मुझे आज इंतजार था, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप नोट कीजिए, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे अगले क्वेश्चन समझ में पूरा मजा आ गया होगा। तो आ चुका है फिर हॉट स्टार क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, है ना, नाम ही क्या है, हॉट क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपना 44 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन। कितना मजेदार क्वेश्चन है, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है।
दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चंस कर लो मजा आ जाएगा और एग्जाम में यहीं से आएगा। तो हम बात कर लेते हैं 44 से। पहले यदि 44 को हम विजुअलाइज करें तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो पहले मल्टीप्लाई है सर, तो मल्टीप्लाई में कर दो। हाँ बाबू कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 6ax प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। अब लोग चलिए ये भी सही बात है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6bx माइनस 6ay इज इक्वल टू 3b माइनस का 2a। आप भी बोलोगे ये भी सही बात है। जब ये भी सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखो सर यहाँ पे बी वाई है और यहाँ पे वाई है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इस टर्म को हम इलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ जब तक ए नहीं होगा तब तक ये वाला सेम नहीं आएगा और यहाँ बी नहीं होगा तब तक ये सेम नहीं आएगा। सर कहना क्या चाहते हो? तो भाई कहना ये चाह रहे हैं कि यदि अपना इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो ए से और इसे मल्टीप्लाई कर दो बी से। ऐसा क्यों? इलिमिनेट करने के लिए। तो लिखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई बी है तो ए से एंड 2 बाई ए है तो बी एंड सॉल्व इट एंड सॉल्व इट। तो 1 को मल्टीप्लाई किसे करने हैं? तो सर 1 को मल्टीप्लाई करने हैं ए से, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 6a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस 6aby इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab। क्या एक एक करके मल्टीप्लाई हो गया? अब लोग हाँ जी सर इसे b से मल्टीप्लाई करो तो 6b स्क्वायर एक्स माइनस 6aby इज इक्वल टू 3b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab 3b में b से मल्टीप्लाई किए b स्क्वायर। अब सॉल्व करो सर। सर कौन कौन टर्म कट रहे हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ये दोनों कटने को हमको दिख रहा है और यहाँ पे ये दोनों कटने को दिख रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब लोग क्या बात है, इस दोनों में कॉमन क्या है सर? दोनों में कॉमन है सर, पहले तो x कॉमन है, x को निकालिए। फिर 6 कॉमन है, 6 को निकालिए। क्या बचा सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन है सर? 3 कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोलोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है तो तुम बताओ अपने को चाहिए x का वैल्यू, किसका चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताओ बाबू ये मल्टीप्लाई में है तो सर 6 डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में है तो सर ये भी किस में? डिवाइड में। तुम्हारा मन चिल्ला चिल्ला कर ये कहता होगा इससे ये कट गया और इससे 2 टाइम्स कट गए तो सर x इज इक्वल टू 1/2। मजा आ गया, मजा आ गया। अब किसका वैल्यू चाहिए? y का चाहिए। किसका चाहिए? y का चाहिए। तो किस इक्वेशन से निकाल दूं? किसी से निकाल दे। लिख फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? तो 1 है सर 6ax प्लस 6by
इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। एक्स का वैल्यू 1/2, तो 6a इंटू 1/2 प्लस 6b, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी, 6by इज इक्वल टू 3a प्लस का 2b। ये कट गया सर, कितने टाइम्स 3a, तो 3a प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस का 2b। अब गधा भी जानता होगा इस बात को कि सर ये दोनों इक्वल के इधर उधर है, साइन सेम है, दोनों कैंसिल। आप बोलोगे हाँ जी सर, सर 6by इज इक्वल टू 2b, अपने को by का वैल्यू नहीं चाहिए, y का चाहिए, तो y इज इक्वल टू 2b अपॉन 6b, b से भी कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1/3। क्या बात है, मजा आ गया। तो लिखिए हेंस, हेंस x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। कितना मजेदार क्वेश्चन है यार, मजा आ जाता है। आता है कि नहीं, आज पूरा एनर्जी में हम भी है, तुम भी रहो, ठीक है, भागना नहीं है। चलो बात करेंगे 45। 45 को यदि विजुअलाइज करते हैं, यहाँ पे y है और यहाँ पे by है, ये तो आसान है, इसी को मल्टीप्लाई b से कर दे, by आ जाएगा। काय को दोनों को मल्टीप्लाई करना बे, तो लिखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई b। b से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है और ये भाई साहब 2। और हाँ सुनो, 2006 में कंपार्टमेंटल सीबीएसई पूछा था, दिख रहा है तुझे भी, दिख रहा होगा, है ना। तो इक्वेशन 2 को b से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो b में x से मल्टीप्लाई किए, तो सर bx प्लस by इज इक्वल टू 2ab। अब लोग हाँ जी सर, a जस के तस उतार दे, तो ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये दोनों तो कैंसिल, हम भी बोलेंगे कैंसिल, हर इंसान बोलेगा कैंसिल, नहीं बोलेगा, बोलेगा। अब ऐड करो, तो ax प्लस bx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब लोग हाँ जी सर, दोनों में कॉमन क्या है, सर दोनों में कॉमन है x, मजा आ गया। तो a प्लस b इज इक्वल टू, सर इधर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर, सर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बोलेगे बिल्कुल, तो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। आप लोग हाँ जी सर, a प्लस बी मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवीजन में, सर एक से एक कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a प्लस का b। मजा आ गया, दिल दहला दिया मेरा। अब y का वैल्यू चाहिए, तो लिखो फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 देखेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 2a। अब x का वैल्यू कितना है, a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। अपने को y का वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू 2a माइनस a माइनस b, प्लस उधर जाएगा बिल्कुल, तो y इज इक्वल टू a माइनस का b। सर दिल खुश कर दिए आप आज, दिल गार्डन गार्डन हो गया ऐसे क्वेश्चंस देख के, मजा आता है बनाने में, मुझे भी और तेरे को भी। तो लिखिए यहाँ पे हेंस, हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b एंड y इज इक्वल टू a माइनस b। पहली पहली बात मोहब्बत की है,
कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, है ना। भटकना नहीं है। देखो ये सब जो गाना है ना, सुनने में ही अच्छे लगते हैं। खैर, मैं भी बच्चा, तुम भी बच्चे, और पढ़ रहे हैं, तो गाना का मीनिंग नहीं निकालने, सिर्फ सुनने, ज्यादा नहीं। कम, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए 46 पे सोचते हैं। कितना लाजवाब क्वेश्चन दिख रहा है सर। 46 में पहले करें तो क्या करें। तो मैं तो बोलूंगा तुम पहले 46 को एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो 46 का एलसीएम लेंगे भाई, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जब एलसीएम लेंगे तो इधर का एलसीएम आएगा सर ए बी। ए से ए मैच किया, बी मैच नहीं किया, बी स्क्वायर एक्स। ठीक है। बी से बी मैच किया, ए नहीं किया। कितना? ए स्क्वायर वाई प्लस, कुछ भी मैच नहीं किया, तो क्या करेंगे? ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक ही बार काम हो गया। अब बोलोगे बिल्कुल। अब देखो, अब तेरे को एक बात पता है, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को कुछ उस प्रकार सोचना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन इजीली हो जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस इधर गया तो सर प्लस में ए स्क्वायर वाई, और प्लस से गया तो सर माइनस बी स्क्वायर एक्स। इसे इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आप बोले सही बात है सर। जब इक्वेशन 2 को आप देखिएगा, तो यहाँ x के साथ बी स्क्वायर है और यहाँ x के साथ b है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे b से। तो लिखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई b। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सही बात है। अब मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, इसे हम लिखना चाह रहे हैं सर 2ab स्क्वायर को इधर रहने दो इज इक्वल टू, माइनस इधर गया सर ए बी वाई प्लस में माइनस बी स्क्वायर एक्स। इसे मैं थोड़ा सजा के लिखूँ ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप लोग सही बात है। इक्वेशन 2 को यहाँ ले आओ, ये 1 है, 2 को लिखो, कितना आएगा? ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। अभी ये कटेगा? आप लोग सर अभी तो ये नहीं कटेगा। कब कटेगा? जब तक साइन चेंज नहीं होगा। तो जब तक साइन चेंज नहीं होगा तो कैंसिल। आप लोग हाँ जी सर। अब यहाँ बचा ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। आप लोग क्या बात है? अब दोनों में से क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर दोनों में पहले a कॉमन है फिर y कॉमन है, तो बचा सर a माइनस का b इज इक्वल टू। अब एक बात बताओ, इसे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी रहने दो,
अब 2ab² प्लस ab² कितना आएगा, -ab², -ab²। दोनों में सर ab कॉमन है, तो यहाँ बचा सर a और यहाँ बचा b, तो ay इंटू a माइनस b। यहाँ तक कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने को y का वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू ए बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे a। सही है, बिल्कुल सही है। इससे कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो y इज इक्वल टू सर कितना, b। y के वैल्यू क्या आ गए, b आ गए। कितना आसान सॉल्यूशन है, आप लोगों को मजा आ रहा है। जब y का वैल्यू b आ गया, तो किस इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से लिख लीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है, bx माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो bx माइनस y का वैल्यू कितना है, b, तो a और y की जगह पे b रखे प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब बताइए, bx 2ab में से ab गया, तो प्लस ab इज इक्वल टू 0, bx इज इक्वल टू माइनस का ab, तो x इज इक्वल टू माइनस का ab अपॉन में b, x इज इक्वल टू माइनस का क्या, a। कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस का, तो लिखिए यहाँ लिखना, हेंस x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल x इज इक्वल टू माइनस का a, y इज इक्वल टू b। मजा आ गया। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब बात करेंगे 47 की। किसकी बात करेंगे, 47 की। मजे वाला क्वेश्चन है। और क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे भाई, इसका एलसीएम, इसे 1 मानो और इसे 2 मानो। और ये सीबीएसई पूछ चुका है कब, 2010 में। ये भी पूछा है 2006 में। अच्छा क्वेश्चन। जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आप लोग सर एलसीएम आएगा ए बी, ए से ए मैच किया था कितना, b² x प्लस b से b मैच किया a² y इज इक्वल टू a² प्लस b²। आप लोग सही बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो b² x प्लस a² y इज इक्वल टू ए बी इंटू a² प्लस b²। बोलोगे अभी भी सही बात है। अब भाई ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ a² y है, यहाँ पे y है, सिर्फ y है, और मुझे इसे काटने हैं, इलिमिनेट करने हैं, तो यहाँ पे b² होना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल, तो लिखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई b², b²। तो b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b² x प्लस b² y। सही है, आप लोग हाँ जी सही है। इज इक्वल टू 2ab³। मजा आ गया। तो क्या करेंगे आगे, आगे ये करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 1 है सर b² x प्लस a² y इज इक्वल टू ab इंटू a² प्लस b²। ये इक्वेशन 1 है। कौन से टर्म कट रहे हैं, आपको हम इक्वेशन 2 को b² से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे ना। बिल्कुल। देखो, तो जब तुम यहाँ सॉल्व करोगे भाई मेरे, हमने आपको बोला इक्वेशन 2 को b² से मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 है जो हम b² से मल्टीप्लाई किए, और ये अपना इक्वेशन नंबर 1 के 1 है। अब काटने हैं तो क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। कौन से टर्म कट गए, तो सर एक्स वाले टर्म कट गए। हमने आपको बोला था y को एलिमिनेट करने के लिए, बट एक्स वाले एलिमिनेट हो गए,
अब आप इस बात को बताओ, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल। अब आप एक बताओ, दोनों में से कॉमन क्या है? तो y, क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब भी माइनस ए बी क्यूब। अब लोग ये भी सही बात है। अब बताओ, इधर सॉल्व करोगे तो 2ab में से ए बी क्यूब घटाओ, ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है ए और बी, तो कितना बचा? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और इधर आ गया सर वाई इंटू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आप लोग ये भी सही बात है। तो y इज इक्वल टू ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू ए बी। अब किसका वैल्यू चाहिए? x का। किसका? x का। तो फ्रॉम इक्वेशन टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। y का वैल्यू कितना है देखो सर, y का वैल्यू है ए बी। तो x प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab। तो x इज इक्वल टू 2ab माइनस का ए बी। तो x इज इक्वल टू ए बी। मजा आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है ना। और 47 तो कर लिए। बताओ कहीं तकलीफ है तो? नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे विश्वास है। और चलिए नोट कीजिए। तो चलिए, हॉट क्वेश्चंस के एपिसोड में फिर से एक बार स्वागत है। और दिख ही रहा होगा कि आज के क्वेश्चंस में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट है ए बी सी डी ए बी सी डी। और इसलिए इस सेशन का नाम है हॉट क्वेश्चंस का सेशन। तो 48 मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ में जस्ट आ ही गया होगा। बहुत बड़ी क्वेश्चंस नहीं है 48। यहाँ पे y है और यहाँ पे बी वाई है, साइन भी चेंज है। ये एलिमिनेट y वाले टर्म इजीली हो जाएंगे जब इसको b मिल जाएगा। अब लोग हाँ जी सर, जब b इसको मिल जाएगा, अब इसे 1 मानो और इसे 2 मानो तो क्या कर सकते हैं? तो आप लोग सर इक्वेशन 1 को आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम भी बोलेंगे हाँ जी। तो लिखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई बी। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ए में बी से मल्टीप्लाई किए ए बी, और बी में बी से मल्टीप्लाई किए सर बी स्क्वायर। क्या बात है। उधर क्या है? ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सॉल्व करो। कोई भी साइन चेंज करेंगे क्या? अभी नहीं, कटने वाला है सर, कैंसिल। अब बच गया सर बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऐड करने हैं तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब लोग ये भी सही बात है। अब बताओ, दोनों में कॉमन क्या? एक्स। क्या बचा सर? बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कुछ दिखा? कैंसिल। मजा आ गया। एक्स बी प्लस ए। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन? तो बोले सर ए कॉमन लीजिए ना, बार बार क्यों पूछते हैं। तो बी प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू ए अपॉन बी प्लस ए, कैंसिल। एक्स इज इक्वल टू ए। कितना आसान था ना, बहुत आसान था। जब एक्स का वैल्यू निकल गए तो वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स का वैल्यू ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब गधा भी इस बात को जानता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल का साइन साइन सेम है, तो कैंसिल। तो वाई इज इक्वल टू बी। आप लोग सर क्या बात है, मजा आ गया। क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन है? नहीं। आप लिखो यहाँ हेंस
x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। दम तो 49 में है, सोच के बताओ, बताओ सोच के। हाँ सर क्या करें, सुनो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। y वाले टर्म को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब y वाले टर्म कब एलिमिनेट होंगे, जब मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म सेम होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या इसको ए स्क्वायर मिल जाए, इसको बी स्क्वायर मिल जाए तो ए भी हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए भी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर कहना क्या चाहते हो, कहना जो हम चाहते हैं सो देखो, आप इसे सपोज करो इक्वेशन 1, इसे सपोज करो इक्वेशन 2। आप लिखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए स्क्वायर एंड 2 बाय व्हाट, बी स्क्वायर। सॉल्यूशन करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए सोचना पड़ता है। जब ए स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई करने हैं ए स्क्वायर से और इससे मल्टीप्लाई करने हैं बी स्क्वायर से। जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए फोर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। उधर जब मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो बी फोर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बोले मजा आ गया, यही सब तो होना चाहिए। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, साइन को क्या करना है, चेंज करना है। अब तुम कहेगा नहीं इसे काटो, काट दी यार, तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। अब इसे क्या लिखेंगे, तो ए फोर एक्स माइनस बी फोर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। आप बोलोगे सही बात है, दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स, एक्स कॉमन है तो क्या बचा, ए फोर माइनस बी फोर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ भी कॉमन नहीं है तो जस के तस, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए फोर माइनस बी फोर, और यही है आपका एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब लोग हाँ जी सर ठीक है। अब y का वैल्यू चाहिए तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। किसमें, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो y के वैल्यू आ जाएंगे, और ये रहा अभी का आपका होमवर्क। y के वैल्यू निकाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर y का क्या वैल्यू है ना, तो नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है 50, और 50 क्वेश्चंस हम नहीं बनाएंगे, तुम बनाओगे, है ना, लास्ट क्वेश्चन। और आज अपना हॉट क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या हुआ, एंड हुआ। क्या हुआ, एंड हुआ। एंड क्यों हुआ, क्योंकि तेरे को हम 50 क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं जिसमें से बोर्ड एग्जाम भी पूछ चुका था, और मेरे को जो लगा कि ये क्वेश्चंस तुम्हें सीखने चाहिए, हमने आपको एक एक करके 50 क्वेश्चंस का पूरा लेक्चर दिए। अब सुनो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको हम जो होमवर्क दे रहे हैं आप करते रहिए, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है जिसे आप अपने स्कूल कोचिंग में फॉलो करते हैं, आप उससे करते रहिए, आपसे पूरा क्वेश्चन डील होंगे। बस कंसेप्ट वही लगाने हैं जो मैंने आपको सिखाया। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास, है ना। चलिए, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस भी लगाते रहिए, और दुआओं में याद रखिए।